एक ज़माने में एक रंगीन और जादुई दुनिया में बारबी नामी एक खूबसूरत गुड़िया रहती थी। बारबी सिर्फ कोई गुड़िया नहीं थी, वो अपने लंबे सुनहरी बालों, चमकती हुई नीली आँखों और एक शानदार मुस्कुराहट के साथ खास थी जो किसी के भी दिन को रोशन कर सकती थी। लेकिन जिस चीज़ ने बारबी को वाकई गैर मामूली बना दिया वो इसका बहादुर जज्बा और मेहरबान दिल था। बारबी हलचल मचाने वाले शहर टोलैंड में एक आरामदेह छोटे गुड़िया घर में रहती थी। इसका घर हर तरह के फर्नीचर और सजावट से भरा हुआ था, छोटी कुर्सियों से लेकर छोटे तस्वीरों के फ्रेमों तक। बारबी को अपना घर पसंद था, लेकिन वो एडवेंचर के लिए तड़पती थी और अपने गुड़िया घर की मानूस दीवारों से बाहर की दुनिया को तलाश करना चाहती थी। एक धूप सुबह बारबी हवा में हौसला अफजाई के एहसास के साथ उठी। उसने फैसला किया कि एक अजीम मुहिम जोई का वक्त है। अपने चमकदार लिबास के तेजी से घूमने के साथ बारबी ने अपने ज़रूरी सामान के साथ एक छोटा सा बैग पैक किया। इसके बालों के लिए एक छोटा ब्रश, एक छोटा सा आईना और मुख्तलिफ मौके के लिए चंद लिबास। वो एक ऐसे सफ़र पर निकलने के लिए तैयार थी जो उसे इन जगहों तक ले जाएगा जिनका उसने सिर्फ ख्वाब देखा था। जैसे ही बारबी अपने गुड़िया घर से बाहर निकली, उसका इस्तकबाल टोलैंड के मुतहर्रिक रंगों ने किया। दूसरी गुड़ियों की हंसी, परिंदों की चहचहाहट और खिलौनों के दरख्तों की सरसराहट से शहर जिंदा था। बारबी का पहला पड़ाव टोलैंड मार्केट था, जहां वो अपने दोस्तों टेडी दी बियर और पोली तोते से मिली। तुम कहाँ जा रही हो बारबी? टेडी ने पूछा। उसका प्यारा चेहरा तजस्सुस से चमक रहा था। मैं एक मुहिम जोई पर जा रही हूँ है टेडी। मैं देखना चाहती हूँ कि टोलैंड से आगे किया है और नई जगहों को तलाश करना चाहती हूँ है। बारबी ने अपनी आंखों में चमक के साथ जवाब दिया। पोली ने अपने रंग बिरंगे पंखों को फड़फड़ाते हुए कहा, ये बहुत मज़े की बात है, मुझे अपने साथ ले चलो बारबी। बारबी ने कहकहा लगाया और इत्तेफाक किया। यकीनन पोली, जितना ज़्यादा इतना ही खुशगवार। और इस तरह तीनों ने टोलैंड को पीछे छोड़ते हुए अपनी मुहिम जोई का आगाज़ किया। वो नाम आलीशान घास के मैदानों से गुजरे और रंग बिरंगे ब्लॉक से बने पिलों को उबूर किया। रास्ते में वो दूसरी गुड़िया से मिले जो उनके सफ़र में शामिल हुई। हर एक अपनी मुनफरद सलाहियतों और शख्सियतों को लेकर आया। उनकी पहली मंजिल कैंडीलैंड थी, एक ऐसी ज़मीन जो मुकम्मल तौर पर मिठाइयों और खानों से बनी थी। बारबी की आंखें खुशी से फैल गईं जब उसने चॉकलेट नदियों, कैंडी कीन के जंगलात और गुमनाम पहाड़ों को देखा। इस ग्रुप ने मीठी मीठी बातें की, कैरेमल आबशारों की ताल पर रक्स किया और कैंडीलैंड में नए दोस्त बनाए। अपने कैंडी साथियों को अलविदा करने के बाद बारबी और उसके दोस्तों ने इनस्निटेड फॉरेस्ट में कदम रखा। दरख्तों ने कहानियाँ सुनाई और जादुई मखलूक ने गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया। चमकते पंखों वाली परियां हवा में रक्स करती थी और अक्लमंद बूढ़े अलूह कदीम कहानियां सुनाते थे। बारबी इनस्निटेड फॉरेस्ट की खूबसूरती से सेहरज़दा हो गई और उसका दिल इन अजायबात के लिए शुक्रगुजार हो गया जिनका वो तजर्बा कर रही थी। जैसे ही सूरज गुरूब होने लगा, ज़मीन की तज़ीन पर एक गर्म चमक डालते हुए बारबी और उसके दोस्तों ने स्टारलाइट बीच की तरफ जाने का फैसला किया। साहिल समंदर एक जादुई जगह थी जहां रेत हीरों की तरह चमकती थी और लहरें हजार सितारों की रोशनी से टिमटिमाती थी। बारबी और उसके दोस्तों ने रेत के कले बनाए, हल्की हल्की लहरों में खेले और चांदनी आसमान के नीचे कहानियाँ शेयर की। उनका सफ़र मुख्तलिफ सरजमीनों से होता एवा,
रोसिटी पहाड़ों की बर्फीली चोटियों से लेकर खिलौना शहर की हलचल वाली गलियों तक। वो जहाँ भी गए, बारबी और उसके दोस्तों ने नए दोस्त बनाए और देरपा यादें बनाई। रास्ते में उन्होंने मेहरबानी, दोस्ती और तलाश की खुशी के बारे में कीमती सबक सीखे। बिलाखिर बारबी और उसके दोस्तों ने टूएलैंड वापस आने का फैसला किया। जब वो मायूस गलियों से वापस चले गए, बारबी मदद नहीं कर सकी, लेकिन इस मुहिम जोई और अपने बनाए हुए दोस्तों के लिए शुक्रगुजार महसूस कर सकी। इसने महसूस किया कि अगरचे टूएलैंड इसका घर है, वहाँ एक वसी दुनिया है जिसकी तलाश की जाएगी। बारबी ने अपने गुड़िया घर में अपने दोस्तों को अर्ध गिर्द जमा किया और कहा, मेरे पास एक छोटा सा गुड़िया घर हो सकता है, लेकिन दुनिया बहुत बड़ी और अजायबात से भरी हुई है। हम कहीं भी हों, सबसे अहम चीज़ वो मोहब्बत और दोस्ती है जो हम बांटते हैं। हमारे एडवेंचर की यादों को याद रखें और दरियाफ्त करना जारी रखें। और इस तरह बारबी और उसके दोस्त अपनी अजीम मुहिम जोई के दौरान सीखे गए असबाब को पसंद करते हुए और उन लातादाद नई कहानियों के मुंतज़िर थे जो खिलौनों और तख़य्युल की दुनिया में उनका इंतज़ार कर रही।